सुंदरवन जंगल में गोपी अपनी माँ कोकिला के साथ रहती थी। गोपी की माँ बहुत ही दयालु थी। एक दिन गोपी अपनी सहेली राशि चिड़िया को अपने घर लेकर आती है। गोपी, ये बच्ची कौन है? तू किसे घर लेकर आई है? माँ, ये मेरी सहेली राशि चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया। इसके तो पापा भी नहीं है। क्या मैं इसे अपने साथ रख लूँ? तुम इसे भी प्यार करोगी न माँ? गोपी, ये भी पूछने वाली बात है। मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। आ राशि चिड़िया, मेरे पास आ, डर मत। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे अपनी माँ समझो। माँ, मेरी माँ क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं राशि चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते। चल, मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। गोपी, तू भी चल बेटा, तू भी राशि के साथ बैठकर खाना खा ले। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी राशि के साथ खाना खा लेती हूँ। कोकिला दोनों को अपनी बेटी जैसा प्यार देती है। एक दिन कोकिला गोपी और राशि चिड़िया के लिए फ्रॉक खरीद कर लाती है। राशि बेटा, इधर आ, मैं तेरे लिए फ्रॉक लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुझे एक ही फ्रॉक में देख रही थी, इसलिए मैं तेरे लिए फ्रॉक ले आई। गोपी, तू भी ले, मैं तेरे लिए भी फ्रॉक लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन गोपी को उल्टियाँ होने लगती हैं। गोपी को उल्टियाँ होता देखकर कोकिला डर जाती है। गोपी, आज तूने बाजार में कुछ खरीद कर खाया था क्या? कितनी बार मैंने तुझे मना किया है, बाजार से कुछ खरीद कर मत खाया कर, लेकिन तू है कि मानती नहीं है। देखना, तेरी तबीयत खराब हो गई। अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवाई दिलवा दो। तो आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल, अब तुझको मैं डॉक्टर के लेकर चलती हूँ और तुझे दवा दिलाती हूँ। कोकिला गोपी को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। डॉक्टर गोपी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर कोकिला को बताता है। बहन जी, आपकी बेटी की किडनी खराब है। आपको जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा, तभी आपकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। कोकिला जी, घबराइए मत, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे आपकी बेटी को आराम मिलेगा। आगे देखेंगे क्या करना है। कोकिला दवाई लेकर गोपी को घर लेकर आती है। बेटा, तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ तेरे लिए, फिर तुझे दवाइयाँ दूंगी। माँ, मुझे क्या हुआ है? मैं मर जाऊंगी क्या? मरे तेरे दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। राशि, तू अपनी सहेली के पास बैठ, तू साथ रहेगी तो तेरी सहेली का मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद कोकिला खाना बनाने चली जाती है। फिर गोपी और राशि आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक गोपी को उल्टियाँ होने लगती हैं। कोकिला दौड़ी दौड़ी गोपी के पास आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटा, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल अपनी बेटा, तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कोकिला गोपी की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगती है। और गांव की जंगल में गोपी चिड़िया का राज था। सब पक्षी उसकी बात मानते थे। वो वहाँ की रानी थी। उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम अहम कौआ था। वो बहुत ही शातिर और चालाक था। एक दिन वो गोपी चिड़िया से कहता है, गोपी चिड़िया, आप शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? अगर आप शादी कर लेंगी तो इस जंगल को एक राजा मिल जाएगा जो यहाँ के पक्षियों की सेवा कर पाएगा। अहम कौवे, कह तो तुम सही रही हो। मुझे अब एक राजा की जरूरत है। चलो, तुम जंगल में ऐलान करा दो। अब अहम कौआ जंगल में ऐलान लगाता है। सुनो सुनो सुनो, गोपी चिड़िया से जो भी शादी करना चाहता है वो उनके दरबार में पहुँच जाए। अब 4 चिड़ैया वहाँ पर आते हैं। एक जिगर चिड़ैया गोपी चिड़िया से कहता है, सुनो गोपी चिड़िया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और इस जंगल के पक्षियों को हर परेशानी से बचाऊंगा। ये जिगर चिड़ैया बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन मुझे देखना होगा ये ईमानदार है या नहीं। सुनो अहम कौवे, इसे शाही कक्ष में आराम करने के लिए ले जाओ। अब जिगर चिड़ैया शाही कक्ष में चला जाता है। अहम कौआ गोपी चिड़िया से कहता है, गोपी चिड़िया, आपने उस अहम चिड़ैया को शाही कक्ष में
में क्यों भेजा? वहाँ तो हमारा बहुत सारा खजाना रखा है। अहम कौवे, इसलिए तो मैंने जिगर चिड़ैया को वहाँ भेजा है। पता तो चले वो कितना ईमानदार है। जाओ अब जिगर चिड़ैया को बुला कर लाओ। अहम कौवा अपने मन में सोचता है, ऐसे कैसे? मैं उस जिगर चिड़ैया की शादी गोपी चिड़िया के साथ होने दूंगा। इस गोपी चिड़िया की शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। अहम कौवा शाही कक्ष में जाकर कुछ जेवर चुरा लेता है, लेकिन कोकिला कोयल उसे ये करता हुआ देख लेती है। अहम कौवे, तुम ये क्या कर रही हो? गोपी चिड़िया का सामान चुरा रही हो? सुनो कोकिला कोयल, ये सारी चीजें तुम रख लो, लेकिन अपना मुंह मत खोलना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। अब अहम कौवा जिगर चिड़ैया को लेकर गोपी चिड़िया के पास लाता है। गोपी चिड़िया, इस जिगर चिड़ैया ने आपके महल से बहुत सामान चुरा लिया है। नहीं गोपी चिड़िया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलत बोल रहा है। गोपी चिड़िया जिगर चिड़ैया को पिंजरे में बंद करवा देती है। सुनो गोपी चिड़िया, अब आप किससे शादी करेंगी? मैं एक बात बोलूं, मैं काफी दिनों से आपके साथ हूँ, सब जानता हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। गोपी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अहम कौवा सही कह रहा है, ये काफी सालों से मेरे साथ में है, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। गोपी चिड़िया अहम कौवे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन उनकी शादी होती है। जंगल के सब पक्षी वहाँ पर आते हैं। तभी कोकिला कोयल को ये देखकर बुरा लगता है। नहीं, मैं गोपी चिड़िया की शादी इस झूठे लालची कौवे के साथ होने नहीं दूंगी। गोपी चिड़िया रुक जाइए, जिगर चिड़ैया ने कोई चोरी नहीं की थी, ये सब अहम कौवे का प्लान है। ये आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। अहम कौवे, तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब गोपी चिड़िया अहम कौवे को पिंजरे में बंद करवा देती है और जिगर चिड़ैया के साथ खुशी खुशी शादी कर लेती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है गोपी चिड़िया के सेनापति का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में गोपी चिड़िया और अहम चिड़ैया रहते थे। गोपी चिड़िया बहुत ही ज्यादा समझदार चिड़िया थी, वही अहम चिड़ैया आलसी और कामचोर चिड़ैया था। वो दोनों हर रोज एक साथ दाना ढूंढने के लिए जाते थे। एक दिन गोपी चिड़िया और अहम चिड़ैया खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी वो वहाँ पर कुछ दाल चावल पड़े हुए देखते हैं। अहम चिड़ैया गोपी चिड़िया से कहता है, सुनो गोपी चिड़िया, तुम इन दाल चावल की खिचड़ी बना दो, तुम बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाती हो, सुबह से भूखा हूँ मैं। ठीक है अहम चिड़ैया, मैं बना देती हूँ। अब वो दोनों जंगल में खिचड़ी बनाने लगते हैं। उस खिचड़ी की खुशबू पूरे जंगल में आ रही थी। तभी अहम चिड़ैया सोचता है, ओहो, कितनी भूख लग रही है, अगर ये आधी खिचड़ी खाई तो पेट नहीं भरेगा, और वैसे भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे कैसे भी करके गोपी चिड़िया को यहाँ से दूर भेजना होगा। तभी वो गोपी चिड़िया से कहता है, सुनो गोपी चिड़िया, हम नहा कर आते हैं, अभी खिचड़ी भी गर्म है। हाँ अहम चिड़ैया, तुम सही कह रही हो, चलो नहा कर आते हैं, आज वैसे भी बहुत गर्मी है। अब वो दोनों चले जाते हैं। तभी अहम चिड़ैया आता है और सारी खिचड़ी खाकर घोंसले में सो जाता है। गोपी चिड़िया उससे कहती है, क्यों रे अहम चिड़ैया, तूने सारी खिचड़ी खा ली, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बचाई, खद्दू कहीं का। नहीं गोपी चिड़िया, मैंने नहीं खाया, पता नहीं कौन खा गया। अब वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोकिला मैना आती है। क्या हुआ गोपी चिड़िया, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? फिर गोपी चिड़िया कोकिला मैना को सारी बात बताती है। वो कहती है, चलो तुम दोनों लड़ो मत, मेरे पास खाना बचा है, तुम दोनों वो खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ कोकिला मैना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब गोपी चिड़िया कोकिला मैना का दिया हुआ खाना खाने लगती है, पर अहम चिड़ैया नहीं खाता है। क्या हुआ अहम चिड़ैया, तुम क्यों नहीं खा रही हो? वो मेरे पेट में दर्द है, मैंने सारी खिचड़ी जो खा ली थी। ये सुनकर गोपी चिड़िया और कोकिला मैना हंसने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कौन गोपी चिड़िया को खाना देता है खाने के लिए? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।